सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से बहुत पावन दिन, अरे लगातार हैट्रिक होती है ना। वैसे ना वो जो वर्ल्ड कप चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें अक्षर पटेल की तो रह गई थी, पर आज आपको हैट्रिक हमारे कल्याणकों की लगातार हो रही है। कल 3 कल्याण थे, आज भी है, और कल फिर 2 कल्याण है ना। 3 दिन में 6 कल्याणों की जैसे धूमधाम मच रही है। पर हम बात कर रहे हैं हम आज आपसे नो नेगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव 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 खुश खबरी खबरों की। जी हाँ, आज आपको अच्छी बुरी खबर नहीं मिलेगी, सब अच्छी शुरुआत इससे होगी। अब सोच रहे हो पहली खुश खबर कौन सी सुनाए? आज बढ़िया बढ़िया खबरें हैं, पर छोटी शुरुआत करते हैं पहले जीवन से। बिना खुरई के हैं नीलेश जैन जी, जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स का इनका काम है, कारोबार है। जो इन्होंने रेत करी है ना, ये हमें जगह जगह पूरे देश में करनी चाहिए, इसलिए शुरुआत आज इन्हीं से करें। आप कहेंगे गौशाला के दृश्य दिखा रहे हैं। जी हाँ, गौ माता के। इन गौ माता के लिए कहते हैं आचार्य श्री गौरव ने पूरा जीवन एक कर्ज के लिए चुका दिया था। बचपन में बीमार पड़े थे ना, जोड़ रहे हैं आपको संदर्भ से, कि बचपन में बीमार पड़े थे, कहीं इलाज नहीं हुआ, तब भैंस का दूध पीते थे। वैद्य करते थक गए तो एक किसी ने बताया, वो कहते ना फूंक मारने वाले, ऐसे कुछ एक बेचारे ने बताया कि इस बच्चे को, छोटे से बालक को आप गाय का दूध पिलाइए। जो कहीं दवाओं से, दुआ से बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, गाय के दूध से शुरू हो गई, और उसका कर्ज का फर्ज के रूप में वो जीवन भर गौशालाओं के लिए आशीर्वाद देते थे। हाँ, गौशाला की बात करें ना, नीलेश जैन जी जो एग्रीकल्चर बताते हैं, उन्होंने काम के देखा कि अपनी आंखों से देखा कि चारा कई जगह, ऐसी एक नहीं कई जगह बात है। कभी आते कि वहाँ मृत्यु हो रही है गौशाला की, वहाँ हो रही है, जाँच होनी चाहिए, वो बात अलग है। उन्होंने देखा कि चारा नहीं मिलता है गायों को, और एक तरफ हम बार बार कहते हैं उतना लो थाली में ना जाए नाली में, कहते कहते थक जाते हैं। होटलों में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ और पार्टियों में जाओ तो बस खाना जितना प्लेट में होता है उतना नीचे इस डब्बे में होता है। बस उन्होंने देखा, दिमाग घूम लिया उनका, उन्होंने कहा ठीक है, बस मैं एक बार ठानता हूँ। उन्होंने एक तिपहिए वाले को, रिक्शा वाले को पकड़ा। पहले रिक्शा वाले को कहा तुम जाओ होटलों में जाओ, मैं संपर्क करता हूँ। एक एक होटल से संपर्क किया कि भाई जो हमारा खाना फेंकते हो उसे फेंकना नहीं, मेरा रिक्शा वाला आएगा लेके चले जाएगा। जब शुरुआत मुहिम की ना, तो 5, 10, 20 किलो से शुरू हुई। फिर 1 महीने के अंदर रंग बदल गया, 200 किलो रोज उनके पास आने लगा, और गौशाला में भेजना शुरू कर दिया। तिपहिए को वाले को परमानेंट रख लिया, उस रिक्शा वाले को। लेकिन अब लगा कि उसके बस की नहीं है, उसने हाथ जोड़ दिए। फिर एक कुशवाहा को पकड़ा ऑटो के साथ, भाई तेरा काम यही है, सवारियाँ नहीं बिठानी, तुझे केवल ये लेना है। उसके बाद तो क्या हुआ, मैरिज होम वाले भी आ गए, कई घर वाले भी। आज की तारीख में 1000 किलो रोज उनके पास, ऐसा कहते हैं जो हम नाली में फेंकते हैं वह भोजन पहुंचता है, और सब गौशाला में जाता है। 1000 kg, कैन यू बिलीव एट दैट फिगर? और इसके लिए वह लगभग महीने में 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, अकेले कर रहे हैं। और उन्होंने ये मिसाल दे दी है कि कहीं हमारे जीवन के अंदर किसी भी पशु के लिए, विशेषकर गौओं के लिए, भूखे की नौबत नहीं आनी चाहिए। अरे इतना तो तुम नाली में बहा देते हो, अगर तुमने उसे संभाल लिया तो कितनों का जीवन बच जाता है। पहली खुशखबर आज की यहीं के साथ थी, इसलिए कि हमें भी इससे कुछ पाठ सीखना चाहिए। एक तस्वीर मिली है बस ये हमारे पास, कल की बात है, अब तो कहें आप परसों की बात है। द्वारका के अंदर थे, यशोभूमि कार्यक्रम चल रहा था, मुख्यमंत्री आ गई थी, तब हम उस कार्यक्रम उसके बारे में अभी बताएंगे। पर तभी जानकारी मिली कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बुलाया है, तुरंत मीटिंग कर लीजिए। और फिर हम जवाहरलाल जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, गौरव जी, उनको लिया, मनोज जी को लिया, प्रवीण जी को लिया, मीनू लिया, पहुंच गए राजनाथ सिंह जी की कोठी पर। ये फोटो उन्होंने खिंचवाई है, अंदर अलाउड नहीं है मोबाइल या बातचीत। बात ये थी कि गिरनार के बारे में हमें आवाज़ उठानी थी कि भाई हमें 17 फरवरी 2005 के पास, क्योंकि उस समय हमने सीधा चर्चा की, उन्होंने कहा बताओ क्या बात है, सबको बात हमें बुलाया गया था। और फिर उन्होंने कहा बताओ क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे बेस पे जानकारी नहीं है, पर मैं पूरी जानकारी चाहता हूँ। 9 पेज का पूरा हुआ था जजमेंट, हमने उसके 8, 9, 10 पॉइंट में ही पूरा विस्तार बता दिया, और कहा कि हम यह नहीं कह रहे कि किसी और भाई को दर्शन नहीं मिले, सबको मिले, अपनी अपनी रीति से कर सके, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बोथ हैव द इक्वल राइट्स टू प्रेयर फ्रॉम देयर डिसिपल्स के अनुसार, अपने दर्शन के अनुसार पूजा करिए, पाठ करिए। राजनाथ जी ने हमारी बहुत ध्यान से बात सुनी, बहुत चर्चा की, और आश्वासन दिलाया कि मैं इसमें अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा। मैं कहीं बाहर की बात आश्वासन देता हूं, जो न्यायालय ने दिया है आपको, कम से कम मैं तुम्हें दिला दूं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री को आज ही
पत्र लिखता हूँ। और उन्होंने उसमें पीए को बोला कि हाथ के हाथ आदेश दे दिए कि यह लिखे तत्काल दो, और हमने फिर ये कह दिया आप भेजिए, हम वहाँ भी जाके अपनी बात कहेंगे। है ना अच्छी बात। आज सिर्फ खुशखबर की बात करेंगे। अब हाँ, हम दिल्ली की कह रहे थे ना, जहाँ थे अब वहाँ दिखाते हैं। यशोभूमि, यशोभूमि बना ना, अब भूल गए हैं भारत मंडपम को, जहाँ पे प्रधानमंत्री आए थे, और इस कन्वेंशन सेंटर ने गजब ढाया है। और यहीं पर अभिवंदन समारोह किया गया। जिन स्वामी कहें आप, भट्टारक महास्वामी जी का श्रवण बेल बोल के देख रहे हैं आप, उनका स्वागत, और साथ में जैन समाज की ओर से स्वागत किया गया। अब शालीमार की बहार यानी रेखा गुप्ता जी, जो बनी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, उनका यह अभिवंदन समारोह था। और एक कहते हैं गुंजायमन करना था बाहुबली मस्का देश द्वारका सेक्टर 10 के लिए। देख रहे हैं स्वागत हुआ दोनों का, और दोनों तरफ से आश्वासन। और पता है महास्वामी जी चारुकीर्ति ने तो कह दिया कि दिल्ली बड़ी माया नगरी है। गजब की बात कह दी उन्होंने, श्रद्धा से करी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वादा किया, थोड़ी सी कहते हैं ना कई बार हमारी तरह कभी आपकी भी जवान फिसल जाती है। पहली बात ये, महावीर जन्म कल्याणक आएगा, महावीर जयंती नहीं, ये तो हमारी जवान की बात है। दूसरी बात उन्होंने कह दिया, बार बार संसद भवन में हर साल कार्यक्रम होता है, महावीर ने कहा इस बार फिर होगा। संसद भवन नहीं, दिल्ली की विधानसभा में होता है। हाँ सुनिए जरा, पहले मुख्यमंत्री से और फिर चारुकीर्ति महास्वामी से क्या क्या कहा गया था। मैं आप सबके समक्ष इतना कहना चाहती हूं कि जैन समाज जिन भी कार्यों को दिल्ली में सोचता है, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम लोग मिल करके दिल्ली को तैयार करेंगे। और 6 अप्रैल को जो हमारी महावीर जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष संसद भवन में होता है, मैं प्रभु चरणों में यही कामना करूंगी कि इस साल भी उस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएं। और 22 अप्रैल को जो आचार्य विद्यानंद मुनिराज जी की 100वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आचार्य विद्यानंद प्रज्ञापीठ का भव्य उद्घाटन होगा, वो भी बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो। हमारे जीवन में हम पहली बार इस माया नगरी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। आप सभी दिल्ली वासियों ने बहुत अच्छे से, बहुत गौरवपूर्व से हमारा स्वागत किया है। और इस राजधानी के धरती में हम सर्वप्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांतासागर महाराज जी को और आचार्य देशभूषण महाराज जी को और उनके शिष्य एलाचार्य श्वेतपिंचाचार्य विद्यानंद महाराज जी को स्मरण करते हुए उनको नमस्तु करता हूँ, क्योंकि इन तीनों आचार्यों ने इस दिल्ली की धरती में दक्षिण भारत से आके इस उत्तर भारत के इस मुख्य क्षेत्र में आके बहुत प्रभावना की है और यहाँ के लोगों में बहुत प्रभावना करके जैन धर्म को उन्होंने लहराया है। और आचार्य देशभूषण महाराज जी के समय में और विद्यानंद महाराज जी के समय में उन दोनों आचार्यों ने दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर बैठ के प्रधानमंत्रियों के साथ में बैठ के पूरा देश के धार्मिक समाज को उन्होंने मार्गदर्शन करते थे। और सिर्फ विद्यानंद महाराज जी दिल्ली वालों के लिए नहीं, पूरा देश के लिए, पूरा देश के जैन समाज के लिए। आज खुशखबरियों की बात, चौथी की शुरुआत। JMFDC जैन माइनॉरिटी फेडरेशन है महाराष्ट्र का। अक्टूबर में सरकार ने घोषणा की थी, राजस्थान में घोषणा पूरी हुई, वापस हुई, कहीं कुछ नहीं हो रहा, पर यहाँ पे कम से कम एक खुश खबर हो ही गई। दूसरी मीटिंग हुई थी बुधवार को, बहुत अच्छी बात हुई। कैथोलिक स्कूल्स को ना और मदरसों को सरकार से बहुत एड मिलती है। उसी आवाज़ के साथ जोड़ते हुए हमने उठाई पाठशाला की आवाज़ इस कमेटी की मीटिंग के अंदर। गजब की बात यह रखी गई कि सरकार से आश्वासन मिल गया है कि वहाँ पर प्राकृत की जानकारी पाठन होगा, साथ में जैन नैतिक शिक्षा और संस्कृति का तो होगा ही बात, साथ में विशेष रूप से और कंप्यूटर के द्वारा होगा। ये जो कंप्यूटरीकरण से कहते हैं वर्तमान में उस धारा में जड़ पाएंगे जहाँ विकास की किरण शुरू होती है।
इसके लिए अनुदान की मांग कर ली गई है और मार्च के अंदर इसके आवेदन मांगने शुरू कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि पहला सत्र इसी साल से शुरू हो जाएगा। विशेष ध्यान गाँव की ओर रखा गया है कि गाँव के अंदर भी जनमानस में प्रकृति की बात पहुँचे और कंप्यूटराइज्ड हो। कहते हैं आज तो खबरों पर हर बार ताली बजाने की बात है। अब करते हैं पांचवी बात। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। देख रहे हैं, बस वहीं पर भगवान बाहुबली समापन हो गया है रविवार को। महापुस्तक अभिषेक की तैयारी देख रहे हैं जो हो रहा है वहां पर। इस मंदिर को कहें कि तीर्थ बन जाएगा। हवाई जहाज जो उतरेगा उसको नजर आ जाएगा भगवान बाहुबली। दक्षिण से जैसे उत्तर में यहाँ भी उनको राव द्वारका में ना एयरपोर्ट के पास वो भी पड़ता है और यहाँ पर भी गजब हर एयरपोर्ट के पास बाहुबली मिल जाते हैं। गजब की बात कर जाते हैं। हाँ, यहाँ जो मंदिर बना है जैसे कि स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हो, स्टेडियम में बैठ रहे हो, सब कुछ और इको फ्रेंडली बनाए गए हैं। यहाँ पर जो कमरे हैं ना कॉटेज के रूप में हैं, तालाब बनाया गया। अरे सब कुछ जैसे प्रकृति को अपने आप उतार दिया गया है ना। ये अच्छी खबर। छठी की बात करते हैं। धर्म श्रुत शोध संस्थान से दृश्य दिखा रहे हैं गुरुवर, जिसको अमित सागर जी के सानिध्य में ये रूप दिया गया है। उज्जैन के ना विजय कुमार जी कुलपति वहीं आए। उन्हें यहाँ की मूल पांडुलिपियाँ और प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन किया। गदगद हो गए देखकर। अपनी प्राचीन आरा में ना वहाँ तो 8000 पांडुलिपियाँ हमारी मूल रूप से। अरे उन पर शोध करिए। यहाँ भी देखिए अपने जितनी भी संस्कृति है, जिनवाणी है और इस तरह के पांडुलिपियाँ हैं, उनका संयोजन सुरक्षित करिए। अब तो प्राकृत भाषा सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित कर दी गई है। अपने इनको करके डिजिटलाइज करिए। सबसे बड़ी जरूरत आज की है क्योंकि आने वाले समय से पहले इन सब पर डिजिटल होना जरूरी है। देखकर गदगद हो गए थे वो। खबर नंबर खुश खबर 7 कहते हैं आज के कल्याणक की बात। मोक्ष कल्याणक हमारे 20वें तीर्थंकर शनिचर उतारना हो तो कहते हैं मुनि सव्रत जी को याद करना पड़ता है। फागुन कृष्ण की द्वादशी है आज और कहते हैं बस इसी निर्जर कूट से 1000 मुनिराज के साथ आज एक क्षण में आज उलूम कम करके पहुंच जाते हैं सिद्धालय। इतने में बोल नहीं पाते हैं 5 अक्षर बीजाक्षर। इसी टोंक से 99 कौड़ा कौड़ी 97 करोड़ 9,09,99 मुनिराज भी सिद्धालय गए हैं और इसकी निर्मल भावों से वंदना करते हैं तो 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। बस भावनाएं निर्मल हो, श्रद्धा हो, वात्सल्य हो तो कहते हैं फल अपने आप मिलता है। ऐसी है ये निर्जरकूट 20वें तीर्थंकर मुनि सव्रत भगवान जी का है आज मोक्ष कल्याणक। नेगेटिव नहीं बोलना है पर आपसे एक तो सुधार की बात कर दें जाते जाते, क्योंकि कहते हैं ना जो जिस्म में खून घुसा हुआ है ना वो केवल नजर ही ऐसी है बेशरम कि वह दिख ही जाती है। दर्शन कर रहे थे निर्जरकूट के हम और देखते देखते पता चला तो सामने देखा, सचमुच आंख खोलने का फिर दोबारा मन नहीं किया। ये जो हम स्टिकर पोस्टर करके गंदगी करते रहते हैं ना, नीचे कपूर दिए जला के करते रहते हैं, अरे इस मंदिर को क्यों गंदा करते हैं बस समझ नहीं आता। जाते जाते मजबूरी में खुशखबर में एक ऐसी बात आपसे कह जाते हैं, अरे अपनी गंदगी क्यों करते हो, अपने जिनालों को क्यों ऐसे करते हो। याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।